आज हम सेक्शन 49 डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा डिस्कशन मैटर होगा कि हम कौन सी इनपुट टैक्स क्रेडिट को कौन सी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर सकेंगे और उनकी सेट ऑफ करने की प्रायोरिटी क्या होगी। यानी हम नॉर्मल क्रेडिट मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन रिवर्स चार्ज में आए हुए टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट पे भी करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा हम जानेंगे कि कैश लेजर क्या है और टैक्स लायबिलिटी पेमेंट में इसका यूज़ क्या है। तो फिर आइए सेक्शन 49 क्रेडिट मैकेनिज्म पे, जहां CGST, SGST, UTGST और IGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेट ऑफ को हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इनपुट CGST के बारे में कि इनपुट CGST को हम किस किस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। इनपुट CGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम सबसे पहले CGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं, और अगर CGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद भी अगर हमारे पास CGST में कुछ इनपुट टैक्स बचा हुआ है तो फिर हम दूसरे नंबर पे उसे IGST के टैक्स लायबिलिटी के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इनपुट CGST को हम SGST के साथ में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इनपुट SGST, अगर हम यूनियन टेरिटरी में हैं तो UTGST के सेट ऑफ को। तो हम SGST और UTGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम SGST या UTGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ सबसे पहले सेट ऑफ कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर हमारे इनपुट SGST या UTGST में कुछ इनपुट टैक्स बच जाता है बैलेंस में, तो फिर हम उसे IGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ भी एक बात ध्यान देने की है कि हम SGST या UTGST के अमाउंट को CGST के अमाउंट के साथ में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो अब बचता है तीसरा टैक्स IGST। अगर IGST पे कुछ हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो हम सबसे पहले उसे IGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ ही सेट ऑफ कर पाएंगे, और IGST को IGST के साथ में सेट ऑफ करने के बाद भी अगर हमारे IGST के टैक्स में कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट बच जाता है तो फिर हम उसे दूसरे नंबर पे CGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ में सेट ऑफ कर सकेंगे। और यहाँ से भी अगर हमें सेट ऑफ करने के बाद में कुछ अमाउंट IGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट में बच जाता है तो हम उसे सबसे लास्ट में SGST या UTGST के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि IGST के अमाउंट को हम CGST के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं और SGST के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन हम SGST या UTGST के अमाउंट को CGST के अमाउंट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। साथ में एक और बात ख्याल रखना है कि एक स्टेट का CGST या SGST के अमाउंट को हम दूसरे स्टेट के CGST या SGST के अमाउंट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। हमें यह भी ख्याल रखना है कि अगर किसी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उस स्टेट का इनपुट CGST या SGST का हम क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर हम बिजनेस टूर पे किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं और उस स्टेट में हमारा GST का रजिस्ट्रेशन नहीं है और हम होटल में स्टे करते हैं और हमें होटल वाला बिल देता है, उस बिल में वो CGST या SGST दोनों अमाउंट लगा करके देता है, तो हम उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने इस स्टेट के CGST या SGST के साथ में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा कोई भी ब्रांच
उस स्टेट में होता है जिस स्टे में हम स्टे कर रहे थे, जिस होटल में हम ठहर रहे थे। तो हम उस होटल वाले से कह सकते थे कि हमें उसी स्टेट के ब्रांच के नाम से बिल बना करके दे, ताकि हम जिस स्टेट में ठहर रहे थे उस स्टेट में तो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट एटलीस्ट ले ही सकते थे। साथ में हमें जो भी सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी का इनपुट मिलेगा हम उसे ई क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करेंगे। हमें जो भी सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी का इनपुट क्रेडिट मिलता है वो अपने आप ई क्रेडिट लेजर में जाकर के क्रेडिट हो जाता है, जिसे हम जीएसटी के वेबसाइट पे देख सकते हैं कि हमारे क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट क्रेडिट में है। हम इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो हमारे ई क्रेडिट लेजर में है उसे हम सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। और हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी या आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ करने के बाद भी अगर कुछ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बच जाता है जिसे हमें गवर्नमेंट को पे करना है, तो फिर हम उसे ई कैश लेजर के द्वारा पे कर सकते हैं। हम उसे किसी और तरीके से पे नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ई कैश लेजर से पेमेंट करने के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे ई कैश लेजर में बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हमारे ई कैश लेजर में बैलेंस खुद से नहीं आता है, हमें इसमें बैलेंस को लोड करना होता है। ये ई कैश लेजर ठीक पेटीएम या एयरटेल मनी या आइडिया मनी के वॉलेट की तरह होता है, जिसमें हम कैश नेट बैंकिंग के थ्रू या एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू पे कर सकते हैं, या हम किसी शेड्यूल्ड बैंक में जा कर के हम पे कर सकते हैं चालान के थ्रू। तो हमारा बैलेंस ई कैश लेजर में फिर लोड हो जाएगा। फिर उस ई कैश लेजर में आए हुए बैलेंस को हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम क्रेडिट अमाउंट को, इनपुट क्रेडिट अमाउंट को चेक कर रहे थे, और फिर इस ई कैश लेजर से हम पेमेंट कर सकते हैं। साथ में एक बात और नोट करने वाली है कि अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी हमारी है जो रिवर्स चार्ज की वजह से है और हमने कोई इनवॉइस जनरेट करा है, अगर हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करा है या किसी भी सिचुएशन में जैसे हमने जीटीए एजेंसी को पेमेंट करा है, तो उन सब सिचुएशन में अगर हमने रिवर्स चार्ज में कोई भी इनवॉइस जनरेट करा है, उस पर जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है हमें ये ध्यान रखना है कि वो टैक्स लायबिलिटी ज़रूर से पे की जाएगी, और जिस महीने में हम उसे डिडक्ट करते हैं या जिस महीने में वो लायबिलिटी हमारी बनती है, बेहतर है कि हम उसे उसी महीने में गवर्नमेंट को पे कर दें, क्योंकि हमारा इस पेमेंट का इनपुट क्रेडिट हमें अगले महीने में मिलेगा। तो हमारे लिए बेहतर यह है कि हम इसे एडवांस में ही 30 या 31 तारीख से पहले पहले पेमेंट कर दें, ताकि इस महीने का जब हम रिटर्न अगले महीने के 20 तारीख को फाइनल वाला डाल रहे हों तो हम वहाँ पे इसे इनपुट क्रेडिट के तौर पे क्लेम कर सकें। लेकिन ये जो रिवर्स चार्ज में जो भी टैक्स पेबल लायबिलिटी आ रही है, हमें इसे हर हालत में पे करना होगा, और ये पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर से होगा। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा हमारे ई क्रेडिट लेजर से। जैसे कि हमारे पास में कोई इनपुट क्रेडिट आई हुई थी सीजीएसटी के अमाउंट की वजह से, एसजीएसटी के इनपुट क्रेडिट अमाउंट की वजह से, या आईजीएसटी के इनपुट क्रेडिट अमाउंट की वजह से, उन सब अमाउंट से इस रिवर्स चार्ज के टैक्स लायबिलिटी को हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को, एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को या आईजीएसटी के टैक्स लायबिलिटी को कर रहे थे। बल्कि हमें हर हालत में ये पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद आइए थोड़ी कुछ बातें और आपको मैं बताता चलूँ रिवर्स चार्ज मेकैनिज़्म के बारे में, कि एक सप्लायर
जो कि गुड्स को सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो जीएसटी नहीं लगा रहा है, बल्कि जो गुड्स को रिसीव कर रहा है वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगा रहा है और उसे गवर्नमेंट के अकाउंट में पे कर रहा है। तो इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है वही ले सकता है। और यहाँ पे रेड कलर में एक बात बताई गई है कि एनी अमाउंट पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज शैल बी पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये उसी बात को बताया जा रहा है जो बात मैंने आपको अभी अभी बताई थी कि कोई भी रिवर्स चार्ज में हमारा टैक्स की लायबिलिटी बनेगी, उसे हम सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर के ही द्वारा पे कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये ई लेजर्स क्या हैं। जैसा कि हमने अभी आपके साथ में डिस्कस किया कैश लेजर के बारे में, क्रेडिट लेजर के बारे में और एक लायबिलिटी लेजर के बारे में। तो मैं आपको बताता चलूं कि कैश लेजर क्या है। कैश लेजर वो है जिसमें हम कैश को लोड करेंगे और हम उसमें कैश को देख सकते हैं, या कोई भी अगर हमारा टीडीएस काटता है जीएसटी में या टीसीएस लगाता है हमारे जीएसटी में, तो उसके अमाउंट को हम कैश लेजर में देख सकेंगे और इस कैश लेजर को हम इस्तेमाल कर सकेंगे जीएसटी के पेमेंट के लिए। क्रेडिट लेजर में हम कोई भी सेल्फ असेसमेंट करके रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें जो भी हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है वो हमारा क्रेडिट लेजर में दिखता है और इस क्रेडिट लेजर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी के सेट ऑफ करने के लिए। यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी में जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं क्रेडिट लेजर में आए हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमाउंट से। और ये लायबिलिटी लेजर का मतलब ये है कि जो भी हमारा टैक्स पेएबल अमाउंट है वो हमारा लायबिलिटी बन करके हमारे लायबिलिटी लेजर में दिखेगा। जब कभी हमें देखना हो कि हमारी लायबिलिटी कितनी है जीएसटी पे करने की, तो हम इसे लायबिलिटी लेजर में जा कर के देख सकते हैं। इस लायबिलिटी लेजर के अमाउंट को हम क्रेडिट लेजर में ला सकते हैं और जो क्रेडिट लेजर के अमाउंट से सेट ऑफ हो सकता है उससे सेट ऑफ कर लेंगे और जो सेट ऑफ नहीं हो सकता है हम उसे कैश लेजर के द्वारा पेमेंट कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का बहुत छोटा सा सेशन जिसमें हमने आपसे डिस्कशन करा सेक्शन 49 क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में और बहुत थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म में ही कि हम रिवर्स चार्ज में कैसे पेमेंट करेंगे और हम उसका क्रेडिट कब और कैसे लेंगे। उसके बाद हमने आपके साथ में थोड़ी सी डिस्कशन ई लेजर्स के कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नोटिफिकेशन के लिए आप नीचे में दिए हुए बेल आइकन को